हेलो दोस्तों, अभी हम आ गए अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और एक नोट्स हमने आप लोगों के लिए तैयार कर रखा है। इस नोट्स के ही माध्यम से आप लोग को पढ़ाएंगे और आप लोग को ये नोट्स भी हम अवेलेबल करा देंगे। और जो भी नोट्स हमने बनाया है वो इंग्लिश में बनाया है, बट आपको जो क्लासेस होंगे वो हिंदी में हम बताएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला हमारा टॉपिक था कि कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके द्वारा हम बहुत बड़े बड़े काम को कम समय में कर सकते हैं। और इसमें करना क्या होता है कि जो भी हम इसको इनपुट देते हैं वो इनपुट को लेके प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद हमको रिज़ल्ट देता है। जो हम उसको डाटा देते हैं वो न्यूमेरिकल में भी हो सकता है, वो हमारा पिक्चर में भी हो सकता है। तो वो उस डाटा को लेता है और इन्फॉर्मेशन जैसा हम उसको देते हैं उसके अकॉर्डिंग वो हमको रिज़ल्ट देता है। दूसरी बात आती है कि कंप्यूटर का फंक्शन कैसे होता है। तो कंप्यूटर के मूलतः 4 फंक्शन होते हैं। सबसे पहले हम जो डाटा उसको प्रोवाइड करेंगे वो डाटा वो एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद हमको उसको हम इनपुट बोलेंगे। जो डाटा हम उनको देते हैं वो इनपुट होगा। और प्रोसेसिंग डाटा को हम प्रोसेसिंग बोलेंगे। और उसके प्रोसेसिंग के बाद जो प्रोड्यूस करेगा डाटा को उसको हम आउटपुट बोलेंगे। और फाइनली वही आउटपुट डाटा हमारा स्टोरेज में जाके सेव होता है और बाद में हम उस डाटा को यूज़ करते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो इनपुट हम किसको बोलेंगे? इनपुट इज़ द रॉ मटेरियल एंट्री इनटू द कंप्यूटर फ्रॉम द इनपुट कलेक्शन ऑफ लेटर, नंबर्स एंड इमेज। तो इनपुट हम उस डाटा को बोलेंगे जिसको हम कंप्यूटर को देते हैं। कंप्यूटर में जैसे हमने कीपैड और माउस के सहायता से कोई डाटा दिया, सपोज दैट हमने इंटर किया 2+2, तो 2+2 जो हमने दिया वो कंप्यूटर के लिए इनपुट कहलाएगा। और प्रोसेसिंग किया वो कंप्यूटर के सीपीयू में जाके प्रोसेसिंग हुआ, डाटा को प्रोसेस किया, उसने कैलकुलेशन करके 2+2 को 4 में कन्वर्ट किया। तो फाइनली आउट हमको जो मिलेगा वो आउटपुट आएगा, वो 4 रिजल्ट आएगा। तो आउटपुट की अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो आउटपुट इज द प्रोसेस डाटा गिवन बाय कंप्यूटर आफ्टर डाटा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग करने के बाद जो सीपीयू द्वारा हमको रिजल्ट मिलता है वो हम उसको आउटपुट बोलेंगे। तो आउटपुट को हम क्या करते हैं? सेव करते हैं। पहले हमारी वो प्राइमरी मेमोरी में जाएगी, प्राइमरी मेमोरी के बाद सेकेंडरी मेमोरी में जाएगी और फाइनली वो सेव हो जाएगा हार्ड डिस्क में, जहाँ से हमको फ्यूचर में भी ज़रूरत है तो उस रिज़ल्ट को हम देख सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें, तीसरा टॉपिक है, तो कंप्यूटर सिस्टम जो होता है, ऑल द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कैन बी समराइज विद द सिंपल इक्वेशन। एक पूरे उसके कंपोनेंट जो कंप्यूटर के हैं उनका इक्वलाइजेशन, उनका एक सामूहिकरण जो है उसको हम कंप्यूटर सिस्टम बोलेंगे। कंप्यूटर सिस्टम में मूलतः 3 भाग आएंगे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूज़र। तो हार्डवेयर वो होंगे जो इंटरनल डिवाइस होते हैं जिसको हम फिजिकली जो है छू सकते हैं और देख सकते हैं, वी कैन टच एंड फील, वो हो गए हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर वो होंगे जिनको हम छू नहीं सकते और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वी कैन नॉट टच बट वी फील, तो वो हमारा होगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में हमारे प्रोग्राम्स आते हैं। और यूज़र हुआ जो पर्सन उसको कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, वो आ जाएगा। तो इस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में 3 भाग आएंगे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूज़र। अब बात आती है कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में। तो कंप्यूटर की अगर बात करें मूलतः पार्ट्स के बारे में, तो कंप्यूटर के मूलतः 5 पार्ट हैं जिनको हम बेसिकली थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, जिनका यूज़ हमको हमेशा करना है। तो पहला आता है मॉनिटर। मॉनिटर का क्या काम है कंप्यूटर में कि मॉनिटर में जो भी हमने इनपुट दिया वो मॉनिटर के माध्यम से हमको प्रीव्यू होता है, यानी दिखता है। अगर कोई काम को हम देख नहीं पाएंगे तो उसको हम समझना थोड़ा कठिन होगा। तो मॉनिटर का बेसिक काम ये होता है कि जो भी कंप्यूटर में हमने कमांड दिया, एक्टिविटीज़ हुई, वो कंप्यूटर का मॉनिटर के माध्यम से हमको शो होगा। दूसरा आता है सेकेंड। जो हमारा सीपीयू है,
सीपीयू का बेसिक काम ये है कि जो भी कमांड हमने दिया वो उसको प्रोसेसिंग करा के हमको आउटपुट रिजल्ट देता है। तो सीपीयू को हम कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं। जैसे मानव शरीर में हमारा ब्रेन है, अगर ब्रेन काम करना बंद कर दिया तो पूरा बॉडी का कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार कंप्यूटर में सीपीयू का रोल आता है। अगर सीपीयू काम नहीं कर रहा है तो हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम कोई मतलब का नहीं रहता है। तो इसलिए सीपीयू को हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तीसरा आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक ऐसा माउस का पूरा जाल है, लगभग 108 उसमें कीज होते हैं। न्यूमेरिकल की है, हमारे एरोस की है, अल्फ़ाबेटिकल है और डिफरेंस टाइप के बहुत सारे की है। तो जो पहले के की आते थे, टोटल 108 की का हमारा कंप्यूटर का कीबोर्ड आता था और अभी कुछ की बढ़ गए हैं उसमें। तो इस तरीके से कीबोर्ड का बेसिक यूज़ जो हम करते हैं कंप्यूटर को कमांड देने के लिए करते हैं, कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए करते हैं। मूलतः कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस में ही आता है। दूसरा बात करें माउस की, तो माउस हमारा एक इनपुट डिवाइस है। माउस का भी हम मदद करते हैं, माउस की सहायता से हम जो है कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। पांचवा हमारा है प्रिंटर। तो प्रिंटर की अगर हम बात करें तो प्रिंटर भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस है, जिसकी सहायता से हम जो भी वर्क करते हैं उसका एक हार्ड कापी प्रिंट करते हैं। ज़रूरत के हिसाब से हम उसकी प्रिंटिंग अगर लेनी है तो प्रिंटर के मदद से हमको मिल जाता है। तो ये इस तरीके से 5 हमारा जो है बेसिक जो है पार्ट ऑफ कंप्यूटर में हमने आपको बताया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस की। तो इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं और उसके बाद में वो प्रोसेसिंग के लिए रेडी होते हैं। तो पहला आता है माउस, दूसरा स्कैनर, तीसरी बात करें तो वेब कैमरा, चौथा बात करें तो ट्रैक बॉल, लाइट पेन, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का यूज़ हम करते हैं गेमिंग में, गेम खेलने के लिए। टच पैड स्क्रीन। टच पैड स्क्रीन एक ऐसा स्क्रीन है जिसके सहायता से हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं और जो भी उस पर हम पेन की सहायता से लिखेंगे वो हमारा कंप्यूटर के मॉनिटर पे शो करेगा। बेसिकली हम इसका यूज़ टीचिंग लाइन में करते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन। और 10वां है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर का यूज़ आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े दुकानों में, मॉल में एक कार्ड रीडर होता है, बार रीडर होता है, जिसको रीड करके तुरंत वो बेसिक प्राइस वगैरह सारा कुछ इंक्लूड कर लेता है, सिस्टम में ले लेता है, इनपुट ले लेता है। नेक्स्ट है ग्राफिक टेबल्स। उसके आगे हम नेक्स्ट की बात करें तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है, जो कि यूज़ बैंक में होता है मोस्टली। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करें तो हमारा जो है मैग्नेटिक कार्ड रीडर, ये शॉप और उसमें यूज़ होता है, जिसमें हमारा आपका एटीएम के मदद से पैसे वगैरह का विड्रॉल होता है, डिडक्शन होता है। ब्लूटूथ हुआ, ब्लूटूथ भी हमारा इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल मार्क रीडर जो है हमारा। उसके बाद जो हम बायोमेट्रिक डिवाइस का यूज़ करते हैं, घर और ऑफिस में हम दुकानों में बायोमेट्रिक डिवाइस लगाते हैं, जिसकी मदद से हम पंचिंग करते हैं, इन आउट देखते हैं, वो भी एक तरीके का हमारा इनपुट डिवाइस है। अभी हम अगर बात करें प्रोसेसर की, प्रोसेसर में जैसा हमने आपको बताया कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू एक हमारा कंप्यूटर का मेन पार्ट है, जिसके सहायता से जो है सारी एक्टिविटीज़ हमारे कंप्यूटर की होती है। द मेन यूनिट इनसाइड द कंप्यूटर इज़ द सीपीयू। दिस यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इवेंट इनसाइड द कंप्यूटर। ये सारे जो भी इवेंट होता है कंप्यूटर के अंदर हमारे, उसके पूरी जिम्मेदारी इसके पास होती है। इट कंट्रोल ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइस परफॉर्मेंस। ये सारे हमारे जो परफॉर्मेंस होते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल होते हैं कंप्यूटर में, वो हमारे सीपीयू द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। तो इस तरीके से सीपीयू का देखा जाए तो सीपीयू का एक बहुत बड़ा रोल है कंप्यूटर में, इसलिए हम इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं टॉपिक पे, तो आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करें तो हमारा सबसे पहले आता है मॉनिटर। जैसा हमने आपको बताया कि मॉनिटर ऐसा एक्टिविटीज़ जो भी हमारा कंप्यूटर या सीपीयू में होना है वो हम मॉनिटर की सहायता से देखते हैं। प्रोजेक्टर हुआ, प्रोजेक्टर का यूज़ बेसिकली हमको किसी वीडियो क्लिप वगैरह को किसी प्लेन स्क्रीन पे दिखाने के लिए होता है, ये एक तरीके का आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट प्लॉटर है, प्लॉटर एक तरीके का प्रिंटर है,
जो बड़े बड़े चित्र को हमारे कपड़ा या फिर किसी भी पेज पर वो प्रिंट करता है। स्पीकर जिसके सतह से हमने कंप्यूटर को आवाज़ को सुनते हैं, तो स्पीकर भी एक तरीके का आउटपुट डिवाइस है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, ये सारे जितने भी प्रिंटर्स हैं वो भी एक तरीके के आउटपुट डिवाइस में ही आते हैं, जिनका यूज़ हम बेसिकली आउटपुट रिज़ल्ट लेने के लिए करते हैं। तो इस तरीके से आज का ये हमारा कंप्यूटर क्लास आप लोग के लिए रहा। कल हम आप लोगों को कंप्यूटर के दूसरे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताएंगे। जैसा कि हमने आपको इंडेक्स दिया हुआ है और इंडेक्स में आपने देखा कि बहुत सारी सूचीज़ हैं, तो 3 से 4 पॉइंट को हम डेली वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे और बीच बीच में आपको हम उसके बारे में बेसिकली जो है थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल भी करा के दिखाएंगे और बताएंगे कंप्यूटर के बारे में। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ मिश्रा ऑनलाइन कंप्यूटर सेंटर में। थैंक यू।